और सबसे बड़ी बड़ी बात मेरी ये इस्लाम कबूल करने की थी। बस मैंने कहा मुझे बस इस्लाम की तरफ जाना है। बस अब वो खुदा है जो मेरी मदद करेगा, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम लाए हैं वो यकीनन एक ऐसी वीडियो है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको एक सच वाज़े नज़र आ जाएगा कि जब एक लड़की इस्लाम से मुतासिर हो जाती है और ये समझ जाती है कि इस दुनिया में अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है, तब वो लड़की इस्लाम को अपनाने के लिए क्या क्या कर गुज़रने के लिए तैयार हो जाती है। ये हमारी सोच से भी परे है। दोस्तों, ये इस्लाम हमें मुफ्त में मिल गया है तो हमें इसकी कद्र नहीं है। आज हम अल्लाह के अहकामात को भूले हुए हैं। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूले हुए हैं और आज हम सोचते हैं कि हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी ऐसे ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे हरगिज़ नहीं होने वाला है। हमें खुद कोशिश करना पड़ेगा। जब हम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाएगा, लेकिन पहले कोशिश हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की स्टोरी की, जो एक ऐसी लड़की की है जो एक कट्टर हिंदू घराने में पैदा हुई। लेकिन जब उसे इस्लाम के बारे में पता चला और फिर उसने स्टडी करना शुरू कर दी तो उसे इस्लाम से मोहब्बत हो गई और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रिवर्ड मुस्लिम की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें। जी, मेरी उम्र पूरी 18 साल। जी जी, बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, जैसे आपकी 18 साल उम्र हुई आपने फैसला कर लिया कि मैंने शादी करनी है। जी बिल्कुल, ये तो हमारे मतलब कि पाकिस्तान में एक रूल है ना, एक कानून है कि 18 साल से पहले, अगर 18 साल से ऊपर भी कोई लड़की हो तो इशू बनाते हैं। तो मैंने 18 साल का वेट किया, लेकिन ताल्लुक हमारा 18 साल से पहले था। हम दोनों एक ही मतलब स्टूडेंट थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मैट्रिक में जैसे आप लोग देखते हैं इखलाकियात हिंदुओं के लिए होती है और इस्लामियात जो है मुस्लिम्स के लिए होती है। तो मैंने मतलब ऑप्शंस भी थे कि हिंदू इखलाकियात को छोड़ के इस्लामियात में भी जो है, तो मैंने वो बुक को चुना। तो वो मैं रीड करती रही, उसमें ऐसी सुनते हदीसें वगैरह मैंने समझी, मैंने पढ़ी, जो कि मुझे मतलब कि जो कुरान शरीफ, मतलब ज़ाहिर सी बात है इस्लामियात में कुछ हदीसें कुरान शरीफ की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको पढ़ा, नेट पे सर्च किया, गूगल्स पे यहाँ रेफ़र किया काफ़ी बुक्स से, डाइजेस्ट और मैगजीन्स वगैरह से। तो मुझे ये चीज़ मिली जो हमारी जो गीता वगैरह है उनमें जो लिखा है ना, बस भगवान है, ये वो सब कुछ इतना ही काफ़ी है। और कुरान शरीफ में जो लिखा गया है ना, जो इतने 100 साल 1000 साल पहले, वो अभी सच हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये फिर सच्चा दीन है। और सबसे बड़ी बात मेरी ये इस्लाम कबूल करने की थी कि मैं हिंदुओं की ना, मुझे सबसे मतलब गंदी बात, अब उन्हें बुरा लगेगा लेकिन जो सच है वो है कि वो मतलब कि डेड बॉडी को जला देते हैं और ये एक किचरे को जलाया जाता है और मुसलमानों में खजाने को दफनाया जाता है। तो मैं किचरा मतलब बनने से ज़्यादा खजाना बनना मैंने पसंद किया। और हमारा ताल्लुक मतलब 17 साल की उम्र थी हमारा था, मैंने 18 साल की मैंने कहा हो जाऊंगी। फिर उसके बाद हम दोनों ने मतलब कि पहले ज़रा सी बात है, ये कामरान मुसलमान थे तो मुझे भी इस्लाम कबूल में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी और फिर इनसे शादी भी करनी पड़ी मुझे। ज़रा सी बात है इस्लाम कबूल किया, इन्होंने मेरा साथ दिया और कोई ज़बरदस्ती वगैरह नहीं थी, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से किया। और पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर उन्होंने कहा नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि आप भी समझें, आप भी देखें, आप भी इंटरेस्ट लें, बिल्कुल सच्चा दीन है, ये तो ज़िंदगी गुजर जाएगी पर जो अगली ज़िंदगी है वो जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हम वहाँ नहीं पूरी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहुत ही मतलब कि डेंजरस किस्म की होती है। आप देखें, समझें, एक एक चीज़ पढ़ें, कुरान शरीफ आप पढ़ें, जो उसमें चीज़ें लिखी गई वो अब इतने 100 साल पहले जो लिखी गई थी वो अब सच्ची हो रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो ये कहेगा बिल्कुल सच है, तो ये सच्चा दीन है। और वहाँ भगवत गीता समलाइक जो भी समथिंग जो बुक्स वगैरह हैं उसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें मुझे कॉन्सेप्ट लगा और सबसे बड़ी वजह यही है। तो आपका कहना है कि आपने दीन को, इस्लाम को, मज़ाहिब को समझकर बहुत अच्छे तरीके से समझ के मैंने ये रिस्क बाद में लिया और ये फैसला किया। तो आपको ये जो इतना
इंटरेस्ट था इस्लाम में, तो ये आपकी फैमिली को पता होगा पहले से कि इंटरेस्ट? जी बिल्कुल, मैं उनके सामने बुक्स वगैरह पढ़ती थी। उन्हें जैसे ही शक हुआ कि ये अब लड़की इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो रही है, तो उन्होंने पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह इंडिया जाने का करा। और वो मेरी शादी के 3 माह बाद चले भी गए। मेरा पासपोर्ट भी आ गया था। मैंने इतनी जल्दी शादी का फैसला इसलिए किया, जल्दी 18 साल की उम्र में, क्या वरना मैं इतनी जल्दी नहीं करती। इसलिए किया क्योंकि वो मुझे इंडिया ले जा रहे थे और अभी वो इंडिया में है। अच्छा। जी। फोन करते हैं, बात होती है। नहीं, हमारा कांटेक्ट है। व्हाट्सएप पे मेरी अम्मी भी मिलने आई हैं इंडिया से। जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी, डिलीवरी के टाइम आई थी यहाँ मेरे गांव में, तब हमारा घर था, वहाँ रही थी। हमारा माशाल्लाह बिल्कुल हम बिल्कुल सेटल हैं और वो हमारे साथ अब खुश हैं। जो मतलब वो अब कहते हैं जो होना था हो गया, बट अब आप मेरी बेटी हैं तो आप मतलब के साथ देना चाहिए। और मैं उन्हें भी बहुत मतलब के फोर्स करती हूँ कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो अभी राजी नहीं होते। अच्छा। जी आपके सदमा उनको आया वो यहाँ से? जी बिल्कुल चले गए उन्होंने बस। तैयारी पहले थी, मतलब जी जी मतलब कि पहले। आ गए थे। हमने इसलिए तो जल्दी ये किया। पहले आपकी बहनें भी हैं? जी मेरी एक बहन है, एक मेरा भाई है। अच्छा, वो आप समझते हैं कि उनको भी थोड़ा कुछ अटैचमेंट होगा इस्लाम से या मुसलमानों से? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। मतलब कि मेरी बड़ी बहन टीचिंग करती थी, तो वहाँ पर मुस्लिम फ्रेंड ज़्यादा थे, बट ये हर किसी का दिल होता है और जिसे इंटरेस्ट होता है ना, वो काफ़ी मतलब कि ना बुक्स से पढ़ना, मोबाइल से पढ़ना, सर्च करना, जो पढ़ेगा तो वो समझेगा। उसने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं। आई थिंक मैंने पढ़ा तो मैंने समझा, जो पढ़ेगा वो समझेगा ज़रूर। तो आपने जब इंटरेस्ट लिया इस्लाम में, तो फिर आपका यानी कि फिर ये इरादा बनता गया आहिस्ता आहिस्ता कि मुझे मुसलमान बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। तो आप उम्र में भी उनसे बड़ी हैं थोड़ी? नहीं, उम्र में बड़े नहीं, मैं बड़ा हूँ। हम दोनों। जी जी मतलब 6-7 महीने ऐसे। 7 महीने का जी। फर्क है। तो आप यानी क्लास फेलो थे या टीचर? स्कूल में टीचर थी। आप टीचर? जी मैं आपको असल बात ये बताऊं। मतलब कि हाँ। पीजी क्लास की टीचर थी। हाँ। मैं ऊपर क्लास में फर्स्ट ईयर में तब था, मैट्रिक में था, पढ़ता था। ये मतलब एक ही क्लास में थे, लेकिन वहाँ टीचर्स की ज़रूरत थी, तो मुझे मतलब कि ऑफ़र की गई कि आप पढ़ाएं और आप माशाल्लाह होशियार हैं बहुत, इंग्लिश वगैरह बहुत। तो मैंने वो छोटी क्लासों को पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, फिर बड़ी बड़ी क्लासों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इसी वजह से मीडिया में आ गया कि टीचर दीवाना, हम दोनों मतलब क्लास फेल होते हैं। इन्होंने कभी आपको नहीं छेड़ा या तंग? बिल्कुल भी नहीं, हालांकि मैंने इन्हें छेड़ा है। आप सीरियसली अगर बात सीरियसली अगर बात जी बिल्कुल मैसेजेस किए और मैंने इन्हें 2-3 दफ़ा फोर्स भी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे अब देखे ना, मैं एक लड़की इस्लाम में मुतवज्जा थी, तो मैं ऐसे कैसे बाहर निकलती, मैं ऐसे कैसे अपनी मंजिल पे पहुंचती। और हमारा मुहाशरा ऐसा है, बिना लड़के के एक लड़की कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती। तो मुझे मतलब कि किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो बस यही मुझे शरीफ किस्म का लगा। और इसकी फैमिली को मैं पहले से मतलब कि कुछ जानती थी, तो मैंने इसको ही चुना। और फिर मैंने ऐसे 1-2 दफ़ा का प्रपोजल मैंने ही मतलब कि सब कुछ स्टार्ट किया। जी ये तो आप उलट नहीं बता रही हैं। अक्सर केसेस में तो हमने सुना नहीं, है नहीं। कि लड़कियां जो हैं उनको वगला के, डरा के, उनको ब्लैकमेल करके उनको उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल भी। ये पता है, ये मैं आपको बताऊं, ये जो पेरेंट्स हैं ना हिंदू, ये एक प्लान गैंग बना के ये आपस में डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि लड़की पे हम ये इल्ज़ाम लगाएं। कोई भी नहीं है। आपको मैं बताऊं, हिंदू मुआशरे में लड़की इतनी आज़ाद होती है, वो वहाँ पर इतनी खुश होती है कि वो ये फैसला किसी के मतलब वर्गलाने पे ले भी नहीं सकती। हाँ, जब वो इस्लामिक बुक्स पढ़ती है ना, तब उन्हें हिंदुओं की सच्चाई का पता चलता है, इस्लाम का पता चलता है। और कुछ ऐसी होंगी जो मतलब के लव मैरिज के लिए भी करती होंगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जो इस्लामिक बुक्स वगैरह पढ़ती हैं स्कूल में और फ्रेंड्स वगैरह मुस्लिम होती हैं, उन्हीं की वजह से इस्लाम कबूल करती है। ये बिल्कुल एक सरासर, मैं यही कहूँगी कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं। अच्छा, तो फिर जब आपने ये डिसीजन ले लिया, जी। तो फिर आपने ये सोचा कि फैमिली आपको तंग करेगी या आपको ऐसे ही रहने देगी इनके साथ? क्या आपकी फैमिली के ने क्या यानी उनका था वो बस रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, चुप हो गए थे, वो चुप राजी हो गए थे। राजी हो गए जल्दी? जी। अच्छा, आपकी फैमिली? मेरी फैमिली तो जाहिर सी बात है, अब उनकी एक बेटी फैमिली मतलब मियां जावेद वालों ने बाकायदा इजाजत और दी थी। कोर्ट आए थे में मिलने, पूरा मतलब इनका कबीला आया था इसको मिलने के, आप चलो। मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं मिलूंगी, लेकिन बाबा जावेद ने कहा नहीं, फेस करना होगा, मिलना होगा, मैं भी वहां पर नहीं होंगी, बस तुम अकेले में भले में। और 1 घंटा बाकायदा जज ने अम्मी के साथ इसको इजाजत दी थी कि आप उसके साथ बैठो। पूरा 1 घंटा इसके साथ बैठी थी। इसने कहा नहीं, मैं नहीं वापस।
उसने वो अपना पानी वगैरह पता नहीं क्या पढ़ के आए थे ना कि ये लें, इसने पिया था, कुछ नहीं हुआ। गया देखो मुझे कुछ नहीं होता। हालांकि इजाजत नहीं थी वहां पर कोर्ट में, लेकिन मैंने जज साहब को इंसिस्ट किया। मैंने कहा प्लीज आप ये इनका वहम दूर करने दें, मुझे ये पानी पी लेने दें, मुझे तो ये पक है जो इसमें जहर नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा वगैरह इन लोगों ने पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मुझ पे असर करने दें। तो मैंने वो पूरा लोटा वगैरह उन लोगों ने उठाया था और उसके ऊपर पता नहीं कौन सा कपड़ा वगैरह के अपने हिंदुओं के, तो मैंने उनके सामने वो मतलब भी पिया, लेकिन मुझे तो फिर कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने अपनी अम्मी को यही कहा कि अम्मी, मैंने आपको भी कहा लेकिन आपने नहीं माना, लेकिन अब मैंने ये फैसला लिया है तो मैं यहीं पर हूँ, आप मेरे घर आया करें, मैं आपकी खिदमत करूंगी। इस इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि लड़की मुसलमान हो जाए तो अपने पेरेंट्स को छोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे घर आना, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, आप मेरे घर रहने आना, मैं आपकी खिदमत करूंगी। लेकिन बस वो फिर चले गए, शुरू में नाराज़ हो गए, लेकिन अब माशाल्लाह मेरी अम्मी वाले कांटेक्ट में हैं और एक दो दफ़ा घूमने भी मेरी अम्मी इंडिया से आई हैं, बिल्कुल स्पेशली मेरे, और यहाँ पर 15 दिन रही भी थी। तब हम गांव मतलब रहा करते थे, यहाँ हम अभी शिफ्ट हुए हैं, मतलब 2-3 साल हुए इसमें हूँ यहाँ, ये जगह आपने स्टार्ट जी। अच्छा, कोर्ट में आपने ऐसे ही बोल रही थी जैसे अभी आप एतमाद से बिल्कुल। आप घबराई थी, डरी हुई थी, बेहोश होने वाली थी? कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, और ये मेरा कहना नहीं है, ये सबका कहना है कि जितनी भी लड़की मुस्लिम हुई है ना, मैं मतलब सब में से बिल्कुल टॉप पे हूँ, जो कुछ बहादुर किस्म की हूँ। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कहते हैं, मियाँ जावेद साहब कहते हैं, और वो अभी मेरे पास नहीं है, जो मीडिया में रिकॉर्ड किया गया था, आप देख लें, आप सर्च करें कहीं पे। बिल्कुल भी मैं डरी नहीं हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने बिल्कुल एतमाद से अपने घर से निकली थी और बिल्कुल सोच समझ के। तब मुझे ये नहीं पता था कि इसके पेरेंट्स मुझे कबूल नहीं करेंगे या मेरे नहीं, बस मैंने कहा मुझे बस इस्लाम की तरफ जाना है, बस अब वो खुदा है जो मेरी मदद करेगा, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, तो वो खुदा मुझे क्या छोड़ेगा, यही सोच के घर से निकली थी। हाँ, एक शिकायत है हिंदू बरादरी की, उस पर सुप्रीम कोर्ट की एक कमीशन है, उसने भी एक रिपोर्ट दी है कि भाई इसमें कुछ बायसेस हैं, सिलेबस में लिखा, इसमें लिखा गया है कि जो हिंदू इस किस्म के हैं जुमले जिसमें लिखा है कि भाई हिंदू जो है ना वो काफिर हैं और मुसलमान के दुश्मन हैं। तो आप जब पढ़ती थी तो आप पे क्या असर होता था इन चीज़ों का? मुझ पे इस चीज़ का तो कोई भी असर नहीं हुआ। मैं आपको जैसे बात बता रही थी ना, जैसे ये मतलब कि 3+ की है, अब मैं इसके सामने कोई गुड़िया रख दूंगी, जैसे मूर्ति हिंदू रखते हैं, तो इसे मैं कहूँगी इससे बात करो, ये हंसेगी। जब मैं बड़ी हुई ना 6 साल की, तब से ही मैं ये चीज़ें सोचने लगी। इस्लाम की बुक से मैंने बाद में पढ़ी, कोई मक्खी बैठ जाए तो वो उठ जाए है ना, तब तक वो कुछ भी नहीं। कैसे हुई समझ नहीं आ रही है कि आप पे असर हुआ, लेकिन आपकी बहनें भी थी और बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं, क्या वो भी आपकी तरह सोचती हैं और फिर रुक जाती हैं, फैसला नहीं करती? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो भी ऐसे। अब मेरी फ्रेंड्स 2-3 थी जो हमारे ग्रुप में थी, क्या है ना, मतलब जब हम ट्यूशन पढ़ते थे ना, वहाँ ग्रुप्स बने होते थे लड़कियों के, मतलब कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। अब हर किसी का अपना टैलेंट है, जो कोई ज़्यादा टैलेंटेड है उनका अलग ग्रुप, फिर कोई मीडियम है फिर उनका अलग। तो जो हमारा ग्रुप था ना, उसमें जो मेरी फ्रेंड्स थी वो भी मतलब मेरे जितनी तो इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भी बुक्स वगैरह पढ़ती थी, कुछ इंटरेस्ट लेती थी। तो मतलब कि उनके अब्बू वाले कुछ स्ट्रिक्ट थे और वो कुछ घबराती थी, और उन्हें ये कह के मतलब कहा जाता था कि तुम लोग मियाँ वालों के पास जाओगी, वो लोग तुम्हें बेच देंगे, वो इस्लाम कबूल मतलब जिनसे तुम प्यार करती हो या तुम इस्लाम कबूल करोगी तो वो तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, अपने पास रख देंगे। ऐसी गलत चीज़ें कह के फिर वो रुक मतलब जाती थी, और वो उन्हें अपने अम्मी वाले कहते थे कि हम आपको गोली मार देंगे, हम इंडिया लेके जाएंगे, ये वो इन किस्म की बातें। मतलब अब देखें ना, अब कैसे हिंदुओं में लड़कियों के हो रहे हैं, तो अपने माँ बाप जैसे होती है ना, तो उन्हें समझा देते हैं मियाँ वाले ऐसे हैं, इस्लाम वाले ऐसे हैं, ये नहीं है, ये गलत है, ये वो है। बस बचपन से अगर बच्चे की हम परवरिश इस तरह से कर रहे हैं और उन्हें ये सबक पढ़ा रहे हैं कि मियाँ वाले ये हैं, ये जो बुक में लिखा हुआ है ये ऐसे गलत है, ये इस्लाम नहीं है, ये गलत है, ये मतलब कि खाना खा भाई, ये वो सब गलत है, वो अस्तगफिरुल्लाह ऐसे कहते हैं। तो बचपन से जब बेटियों को ऐसे सिखा रहे हैं डर से, तो वो तो अभी ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को मानेंगी ना।